जय हिंद दोस्त, कैसे हैं आप लोग। एक कहावत है कि एक तो हमारी बिच्छी दूसरे की रेखाई में, यही हाल हो गया है केंद्रीय कर्मचारियों के साथ। इधर 1 अप्रैल 2004 को लागू हुआ केंद्र में एनपीएस, अब 20 साल बाद लागू होने जा रहा है 1 अप्रैल 2025 को यूपीएस। ये कर्मचारी कन्फ्यूजन में है कि हम किस में रहें, कहाँ जाएं, क्या करें। धरना कर रहे हैं अलग अलग विभाग, रेलवे विभाग, अलग विभाग, ये सब केंद्र से मांग कर रहे हैं कि हमको चाहिए ओपीएस। इसी बीच एक सूचना निकल के सामने आ रही है कि जो हर एक 10 वर्ष बाद केंद्र में लागू होता है, जो पे कमीशन लागू होता है, अब ये सामने बात निकल के आ रही है कि अब पे कमीशन लागू नहीं होगा, अब होगा उसके स्थान पे आपका बेसिक प्लस डीए का 50% मर्ज होगा। इधर कर्मचारी इधर जूझ रहे हैं कि हम कहाँ जाएं, एनपीएस में जाएं कि यूपीएस में जाएं, जब तक इधर सूचना निकल के सामने आती है। क्योंकि कर्मचारियों का ये उम्मीद जगी रहती है कि आने वाले हर एक 10 साल पे जो पे कमीशन लगता है, इसे ज़्यादा करके महंगाई को कवर किया जाता है। इसे समझ सकते हैं कि केंद्र में 2 बार डीए के माध्यम से महंगाई को कवर किया जाता है। इससे ज़्यादा जो केंद्र में 10 साल बाद जो पे कमीशन लागू होता है, इससे ज़्यादा कर्मचारियों को एक राहत मिलती है, एक उम्मीद जगी रहती है कि आने वाले 10 साल में ज़्यादा कवर किया जाएगा। लेकिन अभी एक समझ सकते हैं कि पे कमीशन का बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब आपका वेतन प्लस डीए का मर्ज होगा, तो ये कैसे होगा। रही बात इसके बीच आपको जानकारी है कि बताइए उस कर्मचारी का क्या दोष है जिन्होंने 1 अप्रैल 2004 को ज्वाइनिंग किया। अभी वो भटक रहे हैं कि हम एनपीएस में रहें कि यूपीएस में रहें, कहाँ जाएं, क्या करें। बताइए वही कर्मचारी जो 31 मार्च 2004 को ज्वाइनिंग किया, आज वो ओपीएस का मजा ले रहे हैं। लेकिन एक दिन बाद वो कर्मचारी जो 1 अप्रैल 2004 को ज्वाइनिंग किया, वो भटक रहे हैं कि मैं कहाँ रहूँ, क्या करूँ, कहाँ जाएँ। इसी भी सूचना सामने निकल के आती है कि अब पे कमीशन लागू नहीं होगा केंद्र में, क्योंकि आपको जानकारी है कि पक्ष विपक्ष, क्योंकि लोकसभा से लेके राज्यसभा ये सब मांग किए जा रहे थे विपक्ष द्वारा कि बताइए अभी तक 8 पे कमीशन लागू करना है, अभी तक कमेटी गठित नहीं की गई है। तो ये पक्ष द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि हम 8 पे कमीशन लागू करने के मूड में नहीं है, पे कमीशन लागू करने के मूड में नहीं है। अब होगा वेतन का मर्ज होगा। तो आप समझ सकते हैं बात वही है कि कान को इधर से पकड़िए या इधर से पकड़िए, बात वही हुआ। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि 2006 में जब 6 पे कमीशन लागू हुआ तो एक मजबूती के साथ लागू हुआ, कर्मचारियों को ज़्यादा करके महंगाई को कवर किया गया। लेकिन वहीं जब 7 पे कमीशन लागू हुआ तो यही उम्मीद लगाए बैठे थे कर्मचारी कि जिस प्रकार 6 पे कमीशन लगा यही कंडीशन इसमें भी रहेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। किसी का 1200 बढ़ा, 1800 बढ़ा, किसी का 2200 बढ़ा, किसी का 2500 बढ़ा। ये जो है कि 7 पे कमीशन में ऐसा हुआ। लेकिन इस बार ये उम्मीद लगाया जा रहा था कि अगर इस बार कहीं ना कहीं महंगाई को कवर किया जाएगा 8 पे कमीशन के माध्यम से। क्योंकि आप देखेंगे, गूगल पे देखेंगे या हर एक न्यूज़ चैनल पर यही बताया जा रहा था कि इस बार 2.68 के माध्यम से आपका जो है कि बेसिक बढ़ेगा, 8 पे कमीशन लागू होगा केंद्र में। तो बात कि आपको एनपीएस, यूपीएस और ओपीएस में अंतर चाहिए, क्योंकि आपको बताया गया है कि आप सोच लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद फैसला लीजिए कि हम किस में रहेंगे। क्योंकि आपको जानकारी ये है कि जब एनपीएस का नियम यह है कि बेसिक प्लस डीए का 10% आपका कटेगा एनपीएस में, या प्लस सरकार इसमें 14% देगी, दोनों का पैसा जमा होगा। जब रिटायरमेंट आप होंगे, ये एनपीएस का नियम है कि रिटायरमेंट होंगे तो उसका 60% आपको मिल जाएंगे और 40% सरकार उसको रखेगी और शेयर मार्केट में डाल देगी। और मार्केट के हिसाब से आपको हर एक माह पेंशन के रूप में मिलेगा। समझ सकते हैं कि मार्केट बढ़ता भी है, घटता भी है। जिस महीने अगर मार्केट बढ़ गया तो उस महीने आपका पेंशन ज़्यादा हो जाएगा, अगर घट गया तो उस महीने आपका पेंशन कम मिलेगा। लेकिन अब वहीं अगर यूपीएस की बात किया जाए तो यूपीएस में समझ सकते हैं कि आपके जो यूपीएस खाता में जो आपका 10% कट रहा है, ये कटवे करेगा, लेकिन इसमें सरकार डालेगी 18.5%। अब 18.5% डालने के बाद ये होगा कि आपका 10% कट रहा है और सरकार का 18.5% ये यूपीएस खाता में जमा होगा। और जब रिटायरमेंट आप होंगे तो आपको नहीं मिलेगा, कि एनपीएस में नियम है कि मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा। इसमें सरकार पूरे अपने पास रखेगी और ये जो है कि आपको पेंशन के रूप में जितना इसका ब्याज होगा, आप जैसे भी करके आपको पेंशन सरकार देगी। उसमें यह भी नियम है यूपीएस में कि जब आप 25 वर्ष पूर्ण नौकरी करेंगे तो आपका लास्ट का जो 1 वर्ष का जो आपका बेसिक है, तो बेसिक का आपका 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। अब समझ सकते हैं कि आपका बेसिक अगर 50,000 है, अगर आपने 25 वर्ष नौकरी की है यूपीएस के तहत, तो आप समझिए कि आपका उस समय बेसिक का 50% यानी 25,000 रुपये आपका हर एक माह पेंशन के रूप में दिया जाएगा। ये था आपका यूपीएस। लेकिन अगर ओल्ड पेंशन की बात किया जाए, अब समझ सकते हैं कि जो ओपीएस है, तो ओपीएस में क्या है कि आपको पेंशन पाने के लिए कोई योगदान नहीं देना है। अगर आपके दिमाग में ये बात चलती होगी कि जो आपका जीपीएफ है ये क्या है, तो जीपीएफ कर्मचारी अपने सहूलियत के कटवाते थे, जितना कटवाएंगे वो आपको मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एनपीएस प्लस यूपीएस ये दोनों में नियम यह है
कि आपका जो है कि बेसिक प्लस डीए का 10% इसमें कटेगा, एनपीएस में कटेगा या यूपीएस में, दोनों में कटेगा। रही बात कि एनपीएस में सरकार आपको रिटायरमेंट के दौरान 60% देगी, लेकिन यूपीएस में नहीं देगी। ये सब नियम है। तो रही बात कि आपको इसको सोच लीजिए, समझ लीजिए। ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस में विधिवत रूप से जानकारी चाहिए तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। वीडियो को नए हैं तो इसको शेयर जरूर करिए और सब्सक्राइब प्लीज़ करिए। जय हिंद, जय भारत।